अस्पताल में एक एक्सीडेंट का केस आया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो और उसे इलाज व दवा के पैसे न लेने के लिए भी कहा। तकरीबन 10 दिन तक मरीज अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का तकरीबन 6 लाख का बिल अस्पताल के मालिक को डॉक्टर के टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज को चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, सोहन जी, मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, करीब 3 साल पहले शाम के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। थोड़ा थोड़ा अंधेरा गिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी। और जब सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए, थोड़ी देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गिराज चलाते हो। मैं तुम्हारा आभार जताते हुए कहा था कि रुपये पास होते हुए भी ऐसा मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैंने पूछा था कि आपको कितने पैसे दूं। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था कि मेरा नियम है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के ऊंचे विचार रख सकता है और उनका पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। 3 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी, बल्कि पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। यह तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वह हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वह ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने सोहन से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच मेरे पास आ सकते हो। सोहन ने जाते हुए चैम्बर में रखी हुई भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। मनुष्य का इस जीवन में अपना कुछ भी नहीं, वह अपने साथ यदि कुछ लाता है तो वह उसके अच्छे कर्म ही होते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।